सूर्याभिरक्ते सूर्यो रूपं गृणते यज्ञमस्ते। पार्वती पति हर हर महादेव की जय। नमस्ते, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ एक अपनी पसंदीदा कविता साझा करना चाहती हूँ। केदारनाथ सिंह जी की लिखी हुई ये कविता है। आप इसे बहुत से लोगों ने पहले से पढ़ी भी होगी, लेकिन मेरे लिए खास इसलिए है क्योंकि मैं काफी समय से बनारस जाना चाहती थी और हमेशा लगता था कि ऑफिशियल टूर नहीं होना चाहिए, इस तरह से जाऊं जहां पर मैं अपने नजरिए से और अपने अनुभवों के आधार पर बनारस को महसूस करूं। तो बनारस जाना हुआ और जैसे ही सफर की शुरुआत हुई थी, उस समय से केदारनाथ सिंह जी की ये कविता मेरे जहन में थी और मैंने हर एक तस्वीर जो क्लिक की वो उस कविता को सोचते हुए, महसूस करते हुए क्लिक की थी। तो इसीलिए इस वीडियो में केदारनाथ सिंह जी की कविता होगी और मेरे मोबाइल कैमरे से बनारस या मुझे बनारस जैसा दिखा इसकी झलकियां होंगी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। इस शहर में वसंत अचानक आता है और जब आता है तो मैंने देखा है लहर तारा या मड़ुआडीह की तरफ से उठता है धूल का एक बवंडर और इस महान पुराने शहर की जीभ किरकिराने लगती है। जो है वह सुख बुगाता है, जो नहीं है वह फेंकने लगता है पचखियां। आदमी दशाश्वमेध पर जाता है और पाता है घाट का आखिरी पत्थर कुछ और मुलायम हो गया है। सीढ़ियों पर बैठे बंदरों की आंखों में एक अजीब सी नमी है और एक अजीब सी चमक से भर उठा है भिखारियों के कटरों का निचाट खालीपन। तुमने कभी देखा है खाली कटोरों में वसंत का उतरना? ये शहर इसी तरह खुलता है, इसी तरह भरता और खाली होता है ये शहर। इसी तरह रोज रोज एक अनंत शव ले जाते हैं कंधे अंधेरी गली से चमकती हुई गंगा की तरफ। इस शहर में धूल धीरे धीरे उड़ती है, धीरे धीरे चलते हैं लोग, धीरे धीरे बजते हैं घंटे, शाम धीरे धीरे होती है। ये धीरे धीरे होना, धीरे धीरे होने की सामूहिक लय दृढ़ता से बांधे है समूचे शहर को। इस तरह की कुछ भी गिरता नहीं है, कि हिलता नहीं है कुछ भी, कि जो चीज जहां थी वहीं पर रखी है, कि गंगा वहीं है, कि वहीं पर बंधी है नाव, कि वहीं पर रखी है तुलसीदास की खड़ाओं सैकड़ों बरस से। कभी सही सांझ बिना किसी सूचना के घुस जाओ इस शहर में, कभी आरती के आलोक में इसे अचानक देखो। अद्भुत है इसकी बनावट। ये आधा जल में है, आधा मंत्र में, आधा फूल में है, आधा शव में, आधा नींद में, आधा शंख में। अगर ध्यान से देखो तो यह आधा है और आधा नहीं भी है। जो है वह खड़ा है बिना किसी स्तंभ के, जो नहीं है उसे थामे है राख और रोशनी के ऊंचे ऊंचे स्तंभ, आग के स्तंभ और पानी के स्तंभ, धुएं के, खुशबू के, आदमी के उठे हुए हाथों के स्तंभ। किसी अलक्षित सूर्य को देता हुआ अर्घ्य शताब्दियों से इसी तरह गंगा के जल में अपनी एक टांग पर खड़ा है यह शहर, अपनी दूसरी टांग से बिल्कुल बेखबर। पार्वती पति हर हर महादेव।